अचानक भड़के सांसद मनोज तिवारी, राहुल अखिलेश की बखिया उधेड़ दी। ममता दीदी पर मनोज तिवारी का गुस्सा, बंगाल में लगा दो राष्ट्रपति शासन। मोदी जी से हैवानों का इलाज करने की मांग, मोदी जी को लेना होगा अब बड़ा फैसला। रेल जिहाद पर सरकार कसेगी कमर। आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव जी की सपा, ये सब लोगों ने पश्चिम बंगाल की घटना पे एक निंदा तक नहीं किया। वो सजा देना चाहते हैं कि उनकी 7 पुश्तें कांपे। रेप की सजा, मौत, केस चला करके और फांसी की सजा दी जाए। देश को इन सारी बातों का चिंतन करना चाहिए। हुई है मध्य प्रदेश में 13 दिन के अंदर एक 12 साल से कम की बच्ची के साथ दुराचार हुआ और फांसी की सजा हुई। भोजपुरी गायक हमारे साथ मौजूद है। सर, मातृशक्ति सम्मेलन में आप आए हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम हर एक कदम उठा रहे हैं, लेकिन आज महिलाओं की स्थिति सही नहीं है। बंगाल में आज भी एक 13 साल की बच्ची के साथ सिटी स्कैन करवाने गई थी हावड़ा में, लेकिन फिर से छेड़छाड़ हुई। लेकिन सब चुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप है, ममता दीदी चुप है, अखिलेश चुप है। आखिर क्या हो गया इन लोगों को? देखिए, ये सारी घटनाएं बहुत ही चिंताजनक हैं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव जी की सपा, ये सब लोगों ने पश्चिम बंगाल की घटना पे एक निंदा तक नहीं किया। आप सोचो ये न्याय क्या करेंगे। रही बात, आज महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ राज्यों में जो घटनाएं देखी जा रही हैं और उस पे जो सरकार की नीयत है, नीति है, वो चिंताजनक है। हमारी सोच है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले को हम वो सजा देना चाहते हैं कि उनकी 7 पुश्तें कांपें। नरेंद्र मोदी जी जब आए तभी पॉक्सो कानून क्यों आया? पॉक्सो कानून में रेप की सजा, मौत, 12 साल से कम की, 16 साल से कम की ऐसी उम्र में जो अपराध करता है उसको हैंग टू डेथ है। ये पहले नहीं था। अभी मैंने सुना कि ममता दीदी बोल रही हैं कि हम चिट्ठी लिखे हैं कि कड़ा कानून बना। अब इससे कड़ा कानून क्या हो सकता है कि दोषी को विदिन 2 मंथ केस चला करके और फांसी की सजा दी जाए। राष्ट्रपति जी ने भी कह दिया है कि दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी के बाद अब न्याय मिलता है, इतनी देरी क्यों ना है न्याय? ये वास्तव में चिंता की बात है और मेरा विश्वास है कि देश जाग रहा है। देश को इन सारी बातों का चिंतन करना चाहिए। देखिए, सब कुछ अंत में जाके कहाँ रुकता है कि सरकार किसकी है। तो बीजेपी की सरकार हो रही तो फांसी की सजा हो जाती। हुई है मध्य प्रदेश में 13 दिन के अंदर एक 12 साल से कम की बच्ची के साथ दुराचार हुआ और फांसी की सजा हुई 13 दिन के अंदर। और अभी ऐसी घटनाएं लगभग 2 दर्जन हो चुकी हैं। लोगों को पता चल रहा है कि यह अपराध कितना बड़ा घातक हो सकता है। लेकिन जिन राज्यों में सरकार ही प्रूफ नष्ट करने लगे, अस्पताल में तोड़ फोड़ करके सीसीटीवी नष्ट करने लगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक बार जनता को खड़े होने की आवश्यकता है। बाकी मुझे एक बात का सुकून हुआ है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भी ध्यान गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। राष्ट्रपति शासन लगा दे। देखिए, हम तो चाहते हैं, मैं मनोज तिवारी व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि एनफ इज़ एनफ। पश्चिम बंगाल में ये जरूरी है कि जिन्होंने वहाँ के लोगों के अधिकारों को तार तार कर दिया गया है, पुलिस की गाड़ी पे बैठ कर के लोग रेप एंड मर्डर करते हैं, तो इसलिए पश्चिम बंगाल के लिए इस निर्णय को लेने की ज़रूरत आ गई। बहुत बढ़ रहा है। जिहादी, कल भी गिरिराज सिंह जी पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि ये सही है, योगी जी ने सही कहा है, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, सारी चीज़ें सबके सामने हैं और मुझे लगता है कि देश
को अब एक निर्णय लेना चाहिए। जो सरकार में लोग हैं उनको मिलकर के बैठना चाहिए। अपराध की कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। अपराधियों के फन कड़ाई से कुचलने जाने चाहिए। आखिरी सवाल, रेल जिहाद बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे रेल पटरियां हटाते हुए नजर आ रहे हैं। इस उम्र में ये हाल है तो बड़े होकर कहाँ जाएगा? 2047 की बात हम करें। अभी इन सारी चीज़ों को सरकार ने इंफॉर्मेशन में लिया है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।